अबे हमें क्यों दिखा रहा है सब? अभी पता चलेगा। पहले पिक्चर चालू करो बे। बोलिए सब टका। क्या बोला तूने? अबे साले। आप कहते हैं कि ताजमहल को दोबारा तेजो महलाई बनाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। झूठ बोलो। तो हम कतई नहीं चाहते कि ताजमहल को खरोच भी पहुंचे। बार बार झूठ बोलो। पत्रकार लोग ये चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा हो, लेकिन हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है इसमें। अगर आप मकबरे में मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो राजनीति तो होगी परेश रावल साहब। बात तो सही है। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें, पूरी देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। परेश रावल साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, हाँ, इसलिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये भी देख रहा था कि कई लोगों की कई छोर से ये भी आवाज उठ रही थी कि परेश रावल साहब को अरेस्ट करो। हाँ, आई थी आवाज। एक फेवरेट डायलॉग सुनना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। इस फिल्म से जुड़ा कोई डायलॉग आप सुनाइए ना हमारे दर्शकों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे फिलहाल तो अभी आपने ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद तो नहीं आ रहा है। मैंने यही जो था डायलॉग की यार, तो मैं भूल गया हूँ कैसे समझ। हमारा वोट चोरी हो गया। अनवक्त है क्या? हैं? पुलिस वालन की यही ड्यूटी रहेगी कि तेरा फर्जी वोट ढूंढे। इसकी माँ का फर्जी वोट नहीं था वो। किसको वोट डाला था वो हम नहीं बता सकते हैं। अबे दिमाग के अंधे, पुलिस वाले इंसान होते हैं, राहुल गांधी नहीं। अभी और सुनिए। वोट चोरों को तो राहुल गांधी पकड़वा सके भाई। सपोर्ट कर राहुल गांधी को, वही वोट चोरों को पकड़वाएगा। राहुल गांधी पे भरोसा रख बेटा। गांधी पे भरोसा। ये राहुल गांधी कौन है? जौन हमारी मदद कर सकता है? जी का देखो सब उका नाम रट रहा है। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। ये देश का लोग ही जान गया था कि उनका वोट चोरी कौन कराया है। वो इलेक्शन कमीशन वाला भाजपा के साथ ही रहता था। करोड़ों लोग वोट चोरी का कंप्लेन ऊकरे पास लेकर जाता है और वो बहू बेटियों का नाम लेकर के वोट चोरी की बात को पलट देता है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे हाँ भाई हाँ। रेखा गुप्ता जी से बहुत ज्यादा मैं एकदम ये हो गया उदास। मतलब क्या दिल रेखा गुप्ता से उदास हो गया, दिल टूट गया। पहले बीजेपी से मैं बीजेपी। हेलो मैं बीजेपी का सपोर्टर था, पहले बहुत सपोर्ट करता था। मोदी क्या कह रहे हो? पहले मैं बीजेपी का बहुत सपोर्ट करता था भाई, बहुत ज्यादा। अनभक्त जैसे बोला जाता है, अनभक्त बोला जाता है, बिल्कुल अनभक्त था मैं। उसके बाद बिल्कुल अनभक्त था, कुछ भी करे उसका विरोध नहीं करता था। लेकिन आप ये बात जरूर डालना चैनल में, मैं 24 घंटे का वक्त देता हूँ रेखा गुप्ता दी को। मगर क्यों? यहाँ से सारे जेब कतरा खाली हो जाना चाहिए, एक भी जेब कतरा नहीं रहना चाहिए चांदनी चौक के अंदर, एक भी नशेड़ी नहीं रहना चाहिए। बहुत ज्यादा जेब कतरा बढ़ गया है भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्या कह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि मतलब भूखे मरेंगे तब मानोगे गरीब है। बात तो सही है। ये काम करते हैं डेली, सुबह जाते हैं बंदे काम पर, तो कमा रहे तो बना रहे। हर तो ऐसी कमा के लोगों ने लगवा रखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हम सरकार के इलीगल जमीन पे घर बना के नहीं बैठे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हम इलीगल, हम यहाँ पे हम कब से रह रहे हैं? हमारे बाप 50 साल से रहो या 100 साल से रहो, आपका थोड़ी हो जाएगा। दलाल रजिस्ट्री कराया हमने। रजिस्ट्री तो किसी की नहीं है यहाँ पर, लेकिन रह तो रहे। अब जहाँ पे इलीगल रह रहे हैं सब इलीगल रह रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। अब वो तो मान नहीं रही अपने आगे, तो क्या ही कोई 500 लोग आके एक इलाके में बैठ जाए, रजिस्ट्री ना कराए और बोल दे कि हमारा हो गया। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आपका हो जाएगा। 500 लोग एक साथ जाके इस रोड पे बैठ जाए और बोले कि ये रोड हमारा है, हमारा हो जाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मतलब खा नहीं रहे हो आप, अभी पैदल आए हो चलकर। दीदी हम स्कूटी से आए हैं। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हम भी मेहनत करते हैं, हम भी कमाते हैं, हम भी खाते हैं, हम रेंट भी पे करते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब ये कि गरीब वो है जो भीख मांग रहा है? तो ऐसा तो कोई भी नहीं, सभी इंसान काम धंधे कर रहे हैं, सारे काम कर करके आए। कोई एक भी यहाँ पे मुफ्तखोरी नहीं कर रहा है तुम्हारे। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
आप कितने बेशरम हैं और भाजपा के इतने बड़े दलाल हैं। अरे दलालों, सत्ता के हवसियों, महाकाल सुन तो लो यार, पूरी बात सुन लो। कितना पैसा मिला है? अरे कितना पैसा मिला है? क्यों बिल मिला रहे हो? अरे कितना पैसा मिला है? बड़ा लिफाफा मिला है का हिरन जोशी की तरफ से? है ना, बिल 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 कर रहे हो। गजब बेइज्जती है। हिंदू हैं इसीलिए गर्व से धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, अधर्म का लड़ाई नहीं लड़ते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, आप पत्रकार हैं कि भाजपा IT सेल के दलाल हैं? ईमानदारी बोलिएगा। अरे पूछ रहे हैं, अरे भाई बिलबिला रहे हैं आप तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो। आप पत्रकार कम भाजपा के लग रहे हैं कि वही कुत्ते हैं जो पीछे पूंछ पर लात रख दिया, बिलबिला के भौंक रहे हैं। पहले सरकार थी, या सरकार में पहले गौ माता कितनी डोलती थी, अब यह सरकार में गौ माता कितनी डोलनी। और सरकार, इस सरकार में जमीन का भी पैसा मिल रहा है और खाने का भी राशन मिल रहा है। बैगन क्या करोगे गौ माता का? क्या करोगे? पालेंगे हम, और क्या पालेंगे? नहीं है तुम्हारे पास अपनी गौ? मेरे घर में कम से कम दो गौ रहती हैं। अच्छा, रोजगार पर क्या बोलेंगे? रोजगार पे ये हो गया कि देखो, अब मोदी जी की सरकार में, पहले अखिलेश की सरकार में हमें 350 रुपए दिहाड़ी मिल रही थी। अच्छा, अब मिल रही है 500 रुपए दिहाड़ी। अच्छा, 150 रुपए बढ़ गया। आएगा मजा खेल का। अच्छा, अब राशन मिल रहा है फ्री। बीमारी कौन सी है तुम्हारी? एक वो तो कोई बीमारी नहीं है। मोदी भक्ति मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। तुम्हें मोदी भक्ति की बीमारी तो है यार। डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। तो पागलपन की बीमारी है ये। अभी तो तुम गौ सेवक थे यार। गौ माता की पूजा करता हूँ मैं दिन रात, 4 बोतल पीता हूँ एक संग में। तो गाय के दूध के साथ पी, पानी के साथ? गाय के दूध के साथ, पानी के साथ? गाय के संग। गाय के साथ। सरकार यहाँ गाय पाल रही है की दूध है हमारे पास, चलो दिखा दे। बिना गाय की दूध है, बिना दूध वाली गाय है। हाँ, बिना गाय की दूध है। बिना गाय की दूध नहीं, बिना दूध वाली गाय। तो सरकार को दे रही है अनुदान? सरकार अनुदान से नहीं मतलब हमें अरे दे रही है कि नहीं? अनुदान दे रही है। 6,000 रुपये महीने सालाना दे रही है। ताली बजाइए, बहुत बड़े गौ भक्त। जय श्री राम पर आपका पेटेंट है क्या? नहीं। हाँ, पेटेंट है। आप ही का सिर्फ जय श्री राम? पूरी ग्राम सभा का है। कब हो गया ये? 350 के पास। अच्छा, मान लीजिए मैं जय श्री राम नहीं बोलता हूँ तो मार देंगे? हम क्यों मारेंगे? यहाँ स्वतंत्र ये बार बार शो क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो घंटे पे चुनाव लड़ेंगे। ओम जय जगदीश हरे, मोदी जी हार न पड़े। ये देखा गया कि दीपिका पादुकोण जो है छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, वो भी भगवा कलर में। अच्छा, इस तरीके से अब आप लोग जो है हिंदुओं का भावना का हाथ कब तक करेंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब तो बयान सही भी हो गया। अब कहे तकलीफ बेशर्मों को? ये बेशरम दलाल लोग पहले खुद कहेंगे बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है। हमारे कहने का मतलब ये है, पिक्चर के परमिशन सेंसर बोर्ड देती है। बात तो सही है। सेंसर बोर्ड की कोई मेरी चाचा की तो है नहीं। वो भी थे परेश रावल, जिन्होंने हमारे महाकाल को काला पत्थर बोला बेशरम ने, और सांसद बन के बैठा है भाजपा में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों। आरजेडी जो इनकी साथी थी, वो रंगदारी, जंगल राज और डकैती आरजेडी इसके लिए जानी जाती थी। अबे साले, वहां पे शहाबुद्दीन नहीं है, वहां साधु यादव नहीं है। और अब बदला क्या है, ये अभी भी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। अच्छा, आपके यहाँ भी अनंत सिंह है। बाहुबलियों की जब बात करते हैं तो दोनों पार्टियों में है। आप अच्छा टोका आपने। हाँ, मुझे अनंत अच्छा सिंह है कि नहीं? आप मैं बताता हूँ। वहाँ शहाबुद्दीन है, यहाँ अनंत सिंह है। आनंद सिंह के बाद वहाँ शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है, और यहाँ खुद अनंत सिंह को टिकट नहीं। आप वाउच कर रहे हैं कि वो बाहुबली नहीं है। मगध के इलाके में जाकर अनंत सिंह जी के बारे में जरा पूछिए गौरव भाटिया। नहीं, जब आप बाहुबलियों की डेफिनेशन दे रहे हैं तो दोनों जगह डेफिनेशन देना। अपनी बात ना रखूं। अरे भाई, शहाबुद्दीन का जिक्र कर रहे हैं तो अनंत सिंह का भी कीजिए ना। आपने अच्छा इंटरवेंशन किया, कहिए मैं ताली बजा दूं। वाह वाह वाह।
बुरा लगा। हाँ तो आपकी बातों को कोई सामने उजागर ना करे, आपको ना टोके आपकी गलती पर कोई। गजब बेइज्जती है। भूमि चोरी कौन है? अशोक चौधरी। डिग्री चोर कौन है? सम्राट चौधरी। और चारा चोर किसको बोलते हैं? चारा चोर। और सहारा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? विजय माल्या चोर कौन है? नीरव मोदी चोर कौन है? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। 71,000 चोर कौन है? बताइए ना। कहने का मतलब है घोटाला किया मिसरा और फंस गया पिछारा। करवाली बेइज्जती। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। एक शायरी कहना चाहता हूँ। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। बात तो सही है। अभी जो इनने बोला ना खटाखट, वहाँ यूपी में महिलाएं पड़ी हैं, ऐसे मारेंगे पटापट। रुको जरा। राहुल गांधी बन जाता ना तो इनकी खटाखट डाल देता और डाल की कालियों देता। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो खटाखट कहाँ से देंगे? अच्छा, अभी 5 साल चुपचाप विपक्ष में बैठे रहो और भजन करते रहो। पप्पू फेल हो गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पप्पू है मोदी, जिसने कहा था कि आलू से सोना बनता है। पप्पू है मोदी, जिसने कहा था पाइप के गटर में से गैस निकाल के चाय बनाता है। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है, गैस में से गटर में से गैस निकलती है चाय बनाने के लिए। जूस निकालता है, ऐसा जूस का तरफ होगा, ऐसा जूस बनेगा ये सब मोदी का वफादार।